स्वागत है आप सबका। मैं आर.के. सिंह सर, मैथ टीचर। लेकिन इस वीडियो में मैथ की बातें बिल्कुल नहीं होगी। हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसने एक समय पर आइंस्टीन को भी अपने कंट्री का राष्ट्रपति बनने के लिए कहा था, लेकिन आइंस्टीन ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूँ। एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करेंगे जो कभी भी पूरे विश्व से नहीं कहा कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, हमें आतंकी संगठनों से बचाया जाए। उसका सीधे कहना है कि तुम मेरे एक सैनिक को मारोगे तो मैं तुम्हारे घर में घुस के हजारों सैनिकों को मारूंगा। खुला खेल खेलता है। एक ऐसा कंट्री जिसकी भौगोलिक दशा देखी जाए तो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन सबका बैंड अकेले बजाता है। एक ऐसा कंट्री जहां हमेशा नए नए आइडिया को स्वीकार किया जाता है, उसकी कदर की जाती है, बड़े बड़े आविष्कार में अहम भूमिका निभाता है। और एक ऐसा कंट्री जिसकी आबादी काफ़ी कम है, लगभग 90 लाख में से 30 लाख लगभग वहाँ पे लोग सेना में हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों। कहा जाता है कि उस कंट्री के लगभग हर बच्चे को एक बार सेना का ट्रेनिंग लेना जरूरी माना जाता है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। इजराइल की भाषा हिब्रू है। इस भाषा को पुनर्जीवित भाषा माना जाता है। एक समय था कि ये भाषा बिल्कुल मिट चुकी थी, लेकिन इसका पुनर्जन्म हुआ। और कहा जाता है कि बाइबिल की भाषा भी हिब्रू ही है। तो एक बाइबिल की भाषा बोलने वाला कंट्री आज मिसाइल की भाषा बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इजराइल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जिसे जानकर आपको लगेगा कि आज जो हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा, इजराइल की कंडीशन क्या है, उसकी औकात क्या है, और फिलिस्तीन जो आज टकराया है उसको कितना नुकसान हो सकता है, और आज जो कंडीशन हुआ है उससे पूरे विश्व को क्या नुकसान होगा, ये देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इजराइल की बात कर रहे हैं, आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। तो इतने चर्चित देश का कुछ ना कुछ फैक्ट हमको जानने चाहिए। इस वीडियो में आपको हम इजराइल से संबंधित कुछ फैक्ट बताएंगे जो हर आदमी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी आबादी लगभग 90 लाख है। यह फिलिस्तीन का ही एक भाग है। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था फिलिस्तीन पर, उस समय अंग्रेज़ों ने बड़े चालाकी से फूट डालो और शासन करो की नीति का यूज किया और सभी यहूदियों को फिलिस्तीन वालों के प्रति भड़काया और अलग राष्ट्र की मांग करने की बात कही। यहूदियों को ये बात पसंद आई और उन्होंने क्या किया, अलग राष्ट्र की मांग की। और 1948 में जाकर एक अलग राष्ट्र बना जिसका नाम इजराइल पड़ा। राष्ट्र तो बन गया अलग 1948 में ही, लेकिन आज तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार विवाद होते रहे हैं, हमेशा लड़ाइयाँ चलती रही है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इजराइल के बारे में फैक्ट्स को देखेंगे। तो पहला फैक्ट ये है कि आबादी सिर्फ 90 लाख है और उस 90 लाख में लगभग 30 लाख लोग सेना में कार्य करते हैं और 30 लाख में 50-50% रेशियो है, स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। यहाँ के सभी बच्चों को कम से कम एक बार सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। दूसरा फैक्ट ये है कि इजराइल कहता है कि आप दुनिया के किसी भी कोना में क्यों न रहते हों, अगर आप यहूदी हैं तो आप इजराइल में आकर रह सकते हैं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। और फिर इजराइल कहता है कि अगर आप इजराइल के रहने वाले हैं और दुनिया किसी कोना में रहते हैं, वहाँ पे आपका निवास स्थान है। लेकिन अगर किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे इजराइल की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा फैक्ट ये है कि यहाँ पे कोई भी आदमी क्यों ना हो, साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनाना पड़ता है। यहाँ सुअर पालना अलाउ नहीं है। अगला फैक्ट ये है, इजराइल ने कभी भी विश्व के किसी देश के साथ ये समझौता नहीं किया, चाहिए बात नहीं कही कि आप मेरा हेल्प कीजिए, आतंकी संगठनों से बचाइए। ये सेल्फ डिपेंडेंट है। ये हमेशा कहता है कि अगर आप मेरे एक नागरिक को मारोगे ना तो मैं तुम्हारे 1000 नागरिकों का कत्ल करेंगे घर में घुसकर। काफ़ी एग्रेसिव मोड में रहता है। यहाँ पे कोई विशेष नियम कानून नहीं है। सिचुएशन देखकर परंपरा के अनुसार यहाँ नियम बनते हैं और बदलते भी रहते हैं। जो नियम आवश्यक है उसको उस समय बनाया जाता है और उसे लागू की जाती है, फिर वो आगे चल के बदल भी सकते हैं।
यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का भी काफ़ी कदर है। एग्जाम्पल है कि आइंस्टीन को भी एक बार राष्ट्रपति बनने का ऑफ़र दिया गया था, लेकिन आइंस्टीन ने इस ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनका कहना था कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूँ, मेरा अलग क्षेत्र है। यहाँ पे गवर्नमेंट किताब देती है बच्चों को पढ़ने के लिए। यहाँ किताब की दुकानें काफ़ी कम हैं, म्यूजियम तो बहुत सारे हैं। टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि कोई भी इन्वेंशन हो, जैसे अब बहुत सारे मोबाइल्स यूज करते हैं, जैसे मोटरोला, ये सब, उसके बहुत सारे पार्ट पुर्जे यहाँ बनते हैं। सबसे पहले ये लोग कोई चीज़, नया चीज़ बनाते हैं, उसका खुद यूज करते हैं, फिर दुनिया में भेजते हैं उसको। दुनिया वाले अगर चाहते हैं कि जाकर बिजनेस करें वहाँ पे, तो उनका स्वागत करते हैं ये। तो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैन्य ताकत है, टेक्नोलॉजी है, हर तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज फिलिस्तीन इसके साथ उलझा हुआ है और परिणाम ये होगा कि दोनों में इस तरह युद्ध होता रहा तो टेक्नोलॉजी के दम पर दोनों को काफ़ी नुकसान होगा। फिलिस्तीन में भी काफ़ी टेक्नोलॉजियाँ हैं और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत भी हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत